गुड मॉर्निंग। आप सबों को जय मसीह की। मैं सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों को सही सलामत रखा है और हर एक कामों में अगुवाई की दिया है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग आइए अपने वचन को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाएं और अपने परमेश्वर को याद करें और उसे धन्यवाद दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता बीते आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हम लोगों को दिया है पिता। हम पिता प्रार्थना करते हैं पिता जितने को इस चैनल को देख रहे हैं पिता वो आशीषित होने पाए पिता। आज के वचन के द्वारा पिता तू इन लोगों के साथ रहना पिता, सहायता और मदद और अगुवाई करना पिता परमेश्वर, ताकि अपने कामों में पिता सही से जय पाने वाला होने पाए पिता। हर एक लोगों को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। आज मैं आप लोगों के सामने जेरेमिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। जेरेमिया के विषय में आप लोग ज़्यादातर जानते हैं जेरेमिया जो है वो हिलकिया का पुत्र यिर्मयाह जो बेन्यामीन देश के अनंत में रहने वाला याजकों में से था। ठीक है, आज हम लोग अध्याय 1 का 5वां वचन को देखेंगे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पे चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। यहाँ पे यिर्मयाह के लिए परमेश्वर के द्वारा बुलाहट जब वो पेट में था, माँ के गर्भ में जब था, उसी समय में उन्हें परमेश्वर की बुलाहट मिली थी। अब परमेश्वर ने उसी समय उसे चुन लिया था एक भविष्यवक्ता के रूप में। वे हो सके तो वे जब गर्भ के बाद जब आया इस धरती में, तो वे उसके बुलाहट को शायद वे नहीं समझ पा रहा था शायद। लेकिन जब वो धरती पे आया तो उसको आज्ञा जो दिया गया था वे उसे पूरा करने के लिए वे लग गया और उन्होंने उसी तरह से परमेश्वर के वचनों को पूरे दूर दूर देश तक फैलाया और उसके आने की भविष्यवाणी की। उसने भविष्यवाणी की उसके आने की कि परमेश्वर का पुत्र हम लोग के बीच में आएगा, वो हमें बचाएगा हमारे पापों से। उसी प्रकार से आज हम लोग जीवन में देखते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बुलाहट है। आप उस बुलाहट को सुने और समझे, उस बुलाहट को रिकॉग्नाइज करने का कोशिश करें कि परमेश्वर की बुलाहट मेरे लिए क्या है। हर एक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर के बुलाहट नहीं है। हर एक के पास बुलाहट है। अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में देखेंगे तो बुलाए हुए तो सब है लेकिन चुने हुए कुछ है। उसी प्रकार से हम लोग बुलाए हुए सब हैं, परमेश्वर के चुने हुए शिष्य बनने का कोशिश करें ताकि हम लोग परमेश्वर की सहभागिता में रहने पाए। अपने बुलाहट को रिकॉग्नाइज करने चाहिए। हर एक मनुष्य में परमेश्वर के दिया हुआ गिफ्ट है, उस गिफ्ट को जानने की कोशिश करें। आपके जीवन में गिफ्ट और फ्रूट क्या है, उस चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को परमेश्वर के करीब में आना होगा, उससे रिलेशनशिप करना होगा। और परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप करने का एक ही जरिया है मात्र, वो है प्रेयर, प्रार्थना, उसकी संगति। जब तक आप उसकी संगति में नहीं रहेंगे, जब तक प्रार्थना में नहीं लीन रहेंगे, तब तक आप उसके फल को नहीं जान पाएंगे कि आपके अंदर में क्या है। मैं साधारणतः एक एग्जाम देता हूं। अगर कोई मनुष्य के पास इंटेलिजेंस है, दिमाग है, बुद्धि है, तो वे अपने दिमाग को सही कामों में यूज करें, ना कि गलत कामों में। परमेश्वर चाहता है कि आपको जो दिया गया है उसका यूज अच्छे कामों में हो। अगर आप अपने इंटेलिजेंस को सही कामों में यूज करते हैं तो मैं 100% बताता हूं कि परमेश्वर की महिमा होगी, अब परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी होगी, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी होगी। अभी हम लोग देखते हैं जीवन में हम लोग अपने पारिवारिक या सांसारिक रूप से इतने व्यस्त हो गए हैं कि परमेश्वर की बुलाहट को हम लोग सुन के भी इग्नोर कर देते हैं। हम लोग अपने परिवार में ही बच्चे, बीवी, अपने काम,
कैसे परिवार चलाए, उसी में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं और प्रभु को एक कोने में कर देते हैं। उसके बुलाहट को हम लोग सुन के भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई एवं बहनों एवं माताओं, हर एक से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने बुलाहट को पहचानने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसके साथ हमेशा रहेंगे तो जरूर आपको अपने बुलाहट को देगा। मैं एक एग्जाम्पल को देना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन शैली को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं भी इसी तरह आप लोगों के जैसा ही एक आम आदमी हूँ। मैं भी आप लोगों के समान दर बदर दोस्तों के साथ भटकता रहता था। मैं परमेश्वर के बुलाहट को नहीं समझ पाता था। उसके बुलाहट को समझने से मुझे प्रॉब्लम होता था। मैं सोचता था कि परमेश्वर से मैं करीब में रहूंगा तो फिर मैं अपने जीवन को आराम से नहीं बिता पाऊंगा, मस्ती नहीं कर पाऊंगा, दोस्तों के साथ नहीं बैठ पाऊंगा। मैं उसे इग्नोर कर देता था। लेकिन जब मैं मुसीबत में पड़ता था तो मुझे परमेश्वर की याद आती थी। मैं उसके बुलाहट को समझता था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना है एक पास्टर के रूप में। मैंने धीरे धीरे स्लोली अपने आप को डेवलप करने का कोशिश किया। मैं गलत संगतियों से दूर रहने लगा और परमेश्वर की संगति में करीब आने लगा। जहीं भी मैं मीटिंग के बारे में जानूं, कहीं भी कोई भी चर्च, कोई भी डिनोमिनेशन का हो, डजेंट मैटर, मैं यही सिर्फ चाहता था कि मुझे आशीष कहाँ से मिले और मैं वहां आशीष लेने के लिए पहुंच जाता था। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए वहां पे हम लोग को डिनोमिनेशन नहीं देखा जाएगा कि हम इस कलीसिया के हैं तो मुझे ही स्वर्ग राज में मिलेगा जगह। मैं रोमन कैथोलिक को तो हमें यहाँ कलीसिया मिलेगा, या हम FMPB है या प्रोटेस्टेंट है या NLC है तब हमको वहाँ जगह मिलेगा। वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मसीह के पीछे हो लेने वाला ही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। तब मैंने उसके बुलाहट को सुना और समझा और मैंने धीरे धीरे स्लोली परमेश्वर के कामों को करने लगा। जब मैंने परमेश्वर की बुलाहट को समझा और मैं करने लगा तब मुझे बहुत ही आनंद मिला, बहुत ही आनंद लगा। मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए, मुझे बहुत सारे आशीषें मिले। मेरे परिवार में बहुत सारे मुश्किलें थी, लेकिन आज मैं खुशी से जी रहा हूं। यह है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के दया से हुआ है। आप लोगों के जीवन में भी इसी तरह का परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके बुलाहट को समझे और उसके बुलाहट को सुने, तो श्योर ही आप लोग एक दिन स्वर्गराज में प्रवेश करने योग्य आदमी बनेंगे। अपने बुलाहट को समझे और परमेश्वर को समय देने की कोशिश करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके बुलाहट को समझे और उस पर समय आप देते रहें। आप अगर 5 मिनट भी अपना कीमती समय भी उसे देते हैं तो परमेश्वर उससे आपको आशीष देगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आप जितना परमेश्वर के लिए सोचेंगे, जितना उसके लिए टाइम देंगे, उतना ही परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देगा। तो इसीलिए आज मैं इस वचन से आप सबों को इनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर के बुलाहट को सुने, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। अगर आप परमेश्वर की आवाज को और बुलाहट को अगर सुनेंगे तो मैं 100% कहता हूं कि आप प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो परमेश्वर ही आप वहां से निकालेगा। परमेश्वर ही निकालेगा, वही आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा। ज्यादातर हम लोग अपने इंटेलिजेंस, अपने बुद्धि, अपने विजडम पे भरोसा करते हैं, लेकिन जो कोई अपने बुद्धि पे भरोसा करते हैं वे लोग मूर्ख है। क्योंकि आप लोगों को परमेश्वर की बुलाहट को सुनने के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उस पे ट्रस्ट रखना है, तभी आप हर एक कामों में सफलता को पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों एवं माताओं जो इस चैनल को देख रहे हैं, आज ही परमेश्वर आप लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज ही आप लोगों की बुलाहट को सुनने का कोशिश कीजिए और अपने जीवन में अनंत जीवन को पाने के लिए आगे बढ़े। अपने बुरी संगतियों को छोड़े, अपने हर एक लोगों की बुलाहट को छोड़ के परमेश्वर की बुलाहट को सुनने की कोशिश करें। और वे क्या चाहता है आपके जीवन से, कि उसके कार्य में क्या हो, उस चीजों को जाने।
आज कमिटमेंट सब कोई लीजिए कि आज से हम लोग हर एक कोई परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के लिए अपना जीवन को डेडिकेट कर देंगे। जब हम परमेश्वर के लिए अपना जीवन को डेडिकेट करेंगे तो जरूर ही हमें परमेश्वर आशीष को देगा। हालेलुया। यही छोटे से वचन से आप सबों को मैं इनकरेज करना चाहता हूँ। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें और प्रार्थना से यीशु की बुलाहट को मांगे। आइए हम लोग रिकॉग्नाइज के लिए प्रार्थना करें। सिर मारोतरन सिर जवी सनाम दड़ियान ईश्वर बाबा आर मी धाम ते आमले ओढ़े आरले सरहा मिया प्रभु जी आम डीडी गुण मना जुहार आर सरहा ले माम करते प्रभु जी आम द सनाम ओक्ते रे प्रभु जी सनाम बुगिया बढ़िया को हम बंचाव आर आडर रुखी हम दहो का ले प्रभु जी आर आले हड़मो जीवी को नाय नापायम दहो का तले प्रभु जी विशेष कहते इन कोयदा प्रभु जी तिहिन प्रभु जी जमन आड़ांग आमा ले आंजोम दड़िया प्रभु जी आले दो कयान मनवा कना ले प्रभु जी आमा हर खोयतले भटकाव कना प्रभु जी आर आइमा समय भले एम दड़िया कना प्रभु जी एनते प्रभु जी आले दो आलेया परिवार रेना आलेया कमीर गी इना गिले व्यस्त गिया प्रभु जी की आले दो आमले हिडिंग कामी आर साव कामी आले आर आमा आड़ांग हो प्रभु जी ले सा काकना प्रभु जी ए प्रभु जी दे उना मने इमा ओलेम प्रभु जी जमन आमा आड़ांग ले आंजोम दड़िया प्रभु जी आर उना ले बुझेव दड़िया के प्रभु जी आले जीवन होते ते आम ची एम मेन चू का प्रभु जी आर उकाटा सिबिल जोते आले जीवन रे मिना प्रभु जी उना ले अटकार दड़िया आर ले बढ़ाई उरुम दड़िया ते प्रभु जी आमार गुण मना और सरहाव ले महिमा ले एम दड़िया प्रभु जी ए प्रभु जी आले मने जीवी को प्रभु जी बदल तले प्रभु जी आले जीवन को लाड़चाड़ में प्रभु जी आमा कमी रे प्रभु जी एनते प्रभु जी आम कान गेम दड़ी ईश्वर द प्रभु जी आले जीवन लाड़चाड़ में प्रभु जी आमा कमिल गीते प्रभु जी आर आले कोई जुम को मांजोम का तले प्रभु जी आले ले पतियो गना प्रभु जी ना हुडिंग कोई जुम आंजोम तले में यीशु मसीह नी तुमते आमेन आमेन आमेन। आप सबों को जय मसीह की।